नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। साल 2024 के करीब आते ही रैलियों का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पीपली में एक बड़ी रैली रखी है। नाम है उसका जन आक्रोश रैली और तमाम नुमाइंदों के जरिए गांव दर गांव ये प्रचार जारी है। और फिलहाल जिस टीम के मार्फत ये प्रचार जारी है वो टीम मेरे साथ मौजूद है। जिला प्रधान महावीर चहलनड़, साथ में नरेंद्र मागो माजरी, जोगिंदर कैलरम और तमाम पदाधिकारी जो कि यूनियन में काम करते हैं। और फिलहाल नीमवाड़ा गांव में पदाधिकारी पहुंचे हैं प्रचार करने और दावा है कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी किसान रैली होने जा रही है गुरनाम चढ़ूनी के नेतृत्व में। लेकिन इसी के साथ साथ क्या ये किसानों के लिए है या ये चुनावी रैली है, तमाम बातें जानने के लिए आइए इन्हीं के बीच चलते हैं। नमस्कार जी प्रधान साहब। देखिए 2014 में की सरकार, मोदी सरकार आई थी। उसका नारा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे और किसानों का कर्ज मुक्त होगा। किसानों का कर्ज मुक्त होया नहीं, लेकिन स्टार्टियों का ब्याज शुरू कर दिया है खट्टर सरकार ने। बड़े बड़े उद्योगपतियों का ब्याज के कर्जा माफ हो चुका है, 1,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया। और किसान एक ब्याज ना देने के कारण सोसाइटियों में और बैंकों में उनके पोस्टर लगा दिए जाते हैं और शाम को जब उन्हें पोस्टर देखते हैं तो वह आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी की लड़ाई और किसानों की हर समस्या की आवाज उठाने के लिए, चाहे पराली का मामला हो, चाहे सोसाइटी के ब्याज माफी का हो, चाहे कोई भी मामला हो किसानों का, वो पिपली जन आक्रोश रैली में उठाया जाएगा, जो 23 तारीख को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। कैथल जिला के रहे गांव में घर घर तक आवाज मचाई जा रही है। जय जवान जय किसान। एक और सवाल है प्रधान जी कि ये रैली चुनावी रैली है या ये किसानों के हितों को देखकर है। तमाम सवाल भी लोग कर रहे हैं और आने से पहले लोगों के मन में एक सवाल भी है, कुंठा भी है कि वो चुनावी रैली समझकर जाएं या फिर किसानों के हितों की लड़ाई को देखकर जाएं। सिर्फ सिर्फ वहाँ किसानी मुद्दे होंगे, कोई चुनाव मुद्दा नहीं होगा। ये तो सिर्फ राजनेता हैं जो बड़े बड़े उन्हें घबराने लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ चुनाव घोषणा होगी, किसानों की होगी। भाई दिल्ली कैसे जाना है, जिस तरह का 3 काले कानून आए थे, सरदार गुलाम सिंह चुनूनी किसान को और मजदूर को लेकर गए थे, सरकार ने गड्ढे खोद दिए थे। कोई भी समस्या हो वहाँ पिपली अनाज मंडी में उठाई जाएगी। सभी हरियाणा वासियों से, कैथल जिला वासियों से, हल्का कलैत वासियों से, ब्लॉक राजेंद्र वासियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिपली अनाज मंडी पहुंचे 23 तारीख को। जय जवान जय किसान। नरेंद्र मांगो माजरी युवा प्रधान मेरे साथ हैं। नरेंद्र जी, एक और बात उठती है कि जो यूनियन है वो बहुत सारी हो गई हैं। ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो अपना अकेला रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बाकी यूनियनों को भी इस लड़ाई में शामिल करना चाहिए? देखिए, ये एक किसान परिवार है और जो भी परिवार जैसे बढ़ता रहता है वो कहते हैं अगर 2 भाई हैं मैं भी न्यारे हूँ हैं। इनका मुद्दे लेकिन सबके एक हैं। और ये जो पिपली में 23 नवंबर को जन आक्रोश रैली है, ये फसल और नस्ल बचाने के लिए हमारी जो है रैली है। इसमें हम हाथ जोड़ के सभी से अपील करते हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे ताकि फसल और नस्ल को बचाया जा सके। अब तक कितने गांव में आपकी यात्रा जा चुकी है, कितने लोगों से मिल चुके हैं आप? लगभग हमने कैथल के सभी गांव कवर कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इसका पूरा प्रचार कर रहे हैं। लोगों को घर-घर जाके भी हम इसका पूरा प्रचार कर रहे हैं ताकि संख्या अच्छी हो। कितनी संख्या होने का अनुमान है? कम से कम 1 लाख से ऊपर ही जो है वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि इसमें बहुत किसानों के अंदर, मज़दूरों के अंदर, आशा वर्कर जो सरपंच है, सभी नंबरदार हैं, सभी के अंदर इसका रोष है कि हम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली वो होगी। दावा ये भी है कि 250 गाड़ियों का काफिला, बसें भी होंगी उनमें, ऐसा काफिला कैथल के डांड रोड से होकर के जाएगा और उसका अलग ही नज़ारा होगा। कैथल से कम 400-500 गाड़ियाँ जो है डांड रोड पे इकट्ठी होंगी, वहाँ से काफ़िला जाएगा। फिर आगे जो हमारे साथी हैं, विक्रम कसाणा, गुरनाम फल जी वो डांड मिलेंगे। ऐसे भी आगे काफ़िला फिर बढ़ता चला जाएगा ये। जोगिंदर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप इस पूरी रैली को और अब तक की रैलियाँ जितनी भी हुई हैं, खासकर जैसे-जैसे 2024 करीब आता जा रहा है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? नहीं, बाकी रैलियाँ तो राजनीतिक रैलियाँ होती है, तो किसान एकत्रित हो रहा है। जन आक्रोश यानी कि जो किसान का मेरा है, उसके अंदर एक आक्रोश है कि सरकार ने वायदे कुछ किए थे और काम कुछ कर रही है। झूठ इतना ज़्यादा बोल रही है। 6,500 करोड़ सुभाष चंद्रा का माफ़ कर दिया, किसान का 6,600 करोड़ भी नहीं कर दे। कृषि मंत्री तोमर के बेटे की वीडियो आ रही है, 10,000 करोड़ का घोटाला कर गया। भाई किसानों तो हरियाणा में 100 करोड़ माफ़ कर दे। 2014 से पहले जो सरकार थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला उसमें थे बड़े पद पे, उन्होंने ये सोसाइटी का ब्याज माफ करवाया था। इस सरकार ने वो लेना शुरू कर दिया और कोई लिखित लेटर नहीं है। ये मिली भगत से एक ये भी घोटाला ही है। हम इसके ऊपर भी आवाज उठा रहे हैं। तो लोगों के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है
और समस्याएं हैं, इसको लेके जन आक्रोश है। ये किसानों की रैली है, ये कोई पॉलिटिक्स रैली नहीं है कि और रैलियों से इसकी कोई तुलना करें। इसका कोई दायरा भी नहीं है कि इसमें 1 लाख आदमी होगा, 2 होगा, इसमें क्या था 5 लाख आदमी हो जाए। इसमें पूरा देश का किसान कमेरे से हम अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो, अपने मुद्दों को मजबूत करो, अपनी आवाज़ को मजबूत करो और सरकार को जगाओ। ये हमारी अपील है, संपूर्ण देशवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीपली में 23 तारीख को पहुँचने का काम करें। नीमवाड़ा गांव से भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आप भी बोलने के इच्छुक हैं? बच्चे, आप भी इस तरह की रैली देखते हैं, जब प्रचार करने लोग आते हैं, क्या दिमाग में होता है आपके? पिपली गांव में 2023 में, और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पहुंचे और स्टैटी का ब्याज माफ़ करवाएं। कौन सी कक्षाएं पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में, 7वीं सातवीं में। कक्षा के छात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे आपको। और कुछ कहना चाहते हैं महावीर जी, आपके मन में कोई बात रह गई हो? बस यही है कि आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी पिपली अनाज मंडी 23 तारीख को 10 बजे, और कैथल कैथल की संख्या हरियाणा में सबसे ज्यादा होगी पिपली अनाज मंडी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो महावीर नर मेरे साथ मौजूद थे और बकायदा इनके मार्फत ये अपील बार बार की जा रही है कि हरियाणा की सबसे बड़ी रैली या सबसे बड़ी किसानों के हितों से जुड़ी रैली होने जा रही है पीपली में। बार बार किसानों से निवेदन है कि आइए और अपने मुद्दों को मजबूत कीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।